हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस टैरो कार्ड में देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की डीप हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और इस रिश्ते में आगे आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन, देखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा जिनसे आप प्यार करते हैं, जिससे आप अलग हो चुके हैं, या जिनकी कॉल या मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को याद ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है। किसी भी एज के आप हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ हेल्प करें। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ कप्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स आज। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 5 of cups, 9 of swords, बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे, 10 of pentacles। अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं या जिस भी पार्टनर को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये रीडिंग आपको चूज़ करता है जब ये आपके लिए मैसेज होता है। ये टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल है। तो यहाँ पर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या आपके पार्टनर, उनकी राशियाँ हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि स्ट्रॉन्ग नजर आती है मुझे। उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। यहाँ पर मुझे लगता है ना, जैसे कि आपके सपने हैं ना इस पर्सन के साथ फ्यूचर को लेकर, आपके पार्टनर के भी सपने मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि वो भी सोच रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि इन्होंने अभी तक आपको इग्नोर किया, अभी तक आपको सीरियसली नहीं लिया, इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया। तो वो चाहते हैं ना कि आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए, अभी उनकी बारी है कि वो भी निभाएं। यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल मुझे नज़र आता है। तो डेफिनेटली अटूट बंधन है ये। ठीक है, जितना आपने प्यार दिया है उतना आपको प्यार मिलेगा। ये पर्सन ने अभी तक नहीं दिया था आपको हमेशा लगता रहा कि कुछ ना कुछ कमी है इस रिश्ते में, क्योंकि जितना एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, जितना आप तड़प रहे हैं इस पर्सन के लिए, उतना वो नहीं तड़प रहे हैं। वो उतना आपको कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे रहे हैं, वो उतना आपको स्पेशल फील नहीं करा रहे हैं। तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि कंप्लीशन होने का वक्त या आपका प्यार आपको वापस मिलने का वक्त अब ये पर्सन को लगता है कि देना चाहिए। इस रिश्ते में मुझे मेहनत करनी चाहिए, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर मुझे इनकी फीलिंग्स में नज़र आता है। डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि पर्सन कुछ छोड़कर आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, किसी सिचुएशन को छोड़कर आ रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि इम्पोर्टेंट, जब आपको डिसीजन लेना होता है तो आप इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ देते हैं, अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं, आप फैमिली सेलिब्रेशन छोड़ देते हैं, फैमिली के लोगों को नहीं सीरियसली लेते, क्योंकि प्यार आपको कहीं ना कहीं बदल देता है, आपकी सोच को बदल देता है। तो यहाँ पर आपके प्यार ने इस पर्सन की सोच को, ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जी को बदला है। आज इस पर्सन को लगता है कि अगर इन्होंने देर कर दी ना, तो आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करोगे। आप ज़्यादा टाइम इनका इंतज़ार नहीं करते बैठोगे कि ये कब आएंगे कब आएंगे। आपने बहुत कोशिश की है, बहुत मौसम चले गए ऐसा मुझे लगता है। यानी कि बारिश का मौसम ख़त्म हुआ, सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ, गर्मी का मौसम, बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए। यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इंतज़ार करते रहें, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं था, या फिर इस पर्सन ने कभी आपको मुड़कर पीछे नहीं देखा, आपको कहीं ना कहीं मतलब कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की, आपने ही की है। कभी आपको मैसेज आया, कभी आपको नहीं आया, तो क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन ही करना चाहिए या ऐसे ही दिन निकालने हैं। तो ये पर्सन को आज लगने लगा है ना कि बहुत देर कर दी है इस पर्सन ने आपके लिए डिसीजन लेने में, और वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर सच में वो आपसे प्यार करते हैं, सच में अगर वो सोचते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल हो, सच में वो ऐसा सोचते हैं कि एज अ लाइफ पार्टनर आपके ख्वाब देखते हैं, या फिर एज अ लाइफ पार्टनर आप ही चाहिए उनको, तो डेफिनेटली ये पर्सन जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव कार्ड है जो ये कहता है मुझे
अभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने ये रिश्ते मतलब ये रिश्ता क्यों ख़राब किया, या इस रिश्ते में मैंने मेहनत क्यों नहीं की। अगर मेहनत मैं करता या करती तो मुझे फल मिलता, यानी कि मुझे खुशी मिलती, मुझे सुख मिलता। अभी वो दुखी है, मायूस है, और उसकी वजह वही खुद हो सकते हैं, उनके एक्शंस हो सकते हैं, उनकी सोच हो सकती है। ओके, तो मुझे लगता है आज ये आपके पार्टनर जो है पास्ट में चले गए हैं। पास्ट में जो तकलीफ़ आपको दी है ना, उसे सोचकर ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे नज़र आते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा करती तो ये नहीं होता। तो कहीं न कहीं सभी साइड से मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं। ठीक है? यहाँ पर ऐसे है ना कि अकेले पड़ चुके हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है, और जब अकेला इंसान पड़ जाता है या अकेली पड़ जाती है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप कभी भी देखिए, अकेले बैठकर देखिए, आपको सारी नकारात्मक सोच या गलत-गलत सब थॉट्स आपके माइंड में आ जाएँगे। लेकिन वही आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए, या फिर आप मूवी देखने बैठे दोस्तों के साथ या कहीं पर जाएँ, आप भूल जाते हैं। अपनी गम भी भूल जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी कुछ वक़्त के लिए एटलीस्ट आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे ये लगता है कि पर्सन जब भी अकेले होते हैं, और ज़्यादा करके रात को जब ये सोने जाते हैं, तो इनको नींद नहीं आती है। कहीं न कहीं जो बुरा किया आपके साथ, या फिर आपको नज़रअंदाज किया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया इस पर्सन ने, तो वो उनको बार-बार याद आता है कि मैंने उसको धोखा दिया है, उसने मेरे ऊपर कितना विश्वास रखा था। तो कहीं न कहीं आपको लेकर सीरियस है। आपका विश्वास तोड़ा या फिर आपका भरोसा तोड़ा, तो अभी कैसे वो जीत सकते हैं? कहीं न कहीं पर्सन ने मूव ऑन किया था, आपको कहा भी था कि तुम भी मूव ऑन करो, मैं भी मूव ऑन, रिश्ता ख़त्म। लेकिन पर्सन अटके रहे, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया। ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से दोनों को स्टेटस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मतलब आपके पर्सन ने सच में किसी और से शादी कर ली या मूव ऑन किया, ये पता नहीं, और आपको आपके बारे में उनको पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं न कहीं ये मिलन होकर रहेगा, क्योंकि आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्टली आप किस सिचुएशन में हो, या आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक़्त क्या चल रहा है, उनको जानने का है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, लेकिन ये डरते भी हैं। आपको अप्रोच करने से या आपको कॉल या मैसेज डायरेक्टली करने से डरते हैं। उनको लगता है कि जो भी बचा-कुचा थोड़ा बहुत है, उम्मीद है, वो भी कहीं न कहीं ख़त्म हो सकती है। तो ये पर्सन थोड़े-से मुझे लगता है कि परेशान है आज इस वक़्त, लेकिन डेफ़िनेटली ये पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। अगर ये आपके ऑलरेडी हस्बैंड हैं या ऑलरेडी वाइफ़ है, मैरिड है आप दोनों, तब भी यहाँ पर रीयूनियन नज़र आता है। दोनों सिंगल हैं, तब भी मुझे रीयूनियन यहाँ पर नज़र आता है। दोनों के लिए रीडिंग है, सिंगल और मैरिड, या और किसी टाइप के रिश्ते में आप हैं, तब भी यहाँ पर मुझे रीयूनियन ही नज़र आता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर शादीशुदा है, या आप शादीशुदा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लेकिन क्योंकि आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, आपको किसी और से प्यार मिल रहा है, तो आप उसमें खुश हो, या आपके पार्टनर खुश है आपके साथ, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आता है। तो किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो, यहाँ पर यही मुझे लगता है डेफिनेटली कि पर्सन प्यार की तलाश में निकल पड़े हैं। इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। आपने जो दिया है प्यार, या फिर जो एहसान आपने किए हैं इस पर्सन के ऊपर, वो कहीं न कहीं वो चुका नहीं सकते। इनके समझ में आ गया है कि आप उनसे बेहतर हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप में ईगो एटीट्यूड है ही नहीं। आप एक सीधे-साधे सिंपल पर्सन हैं, और उन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है। मतलब आपने सच्चा प्यार करने की मुझे लगता है कि भूल कर दी इस पर्सन से, क्योंकि वो आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए। और आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं कि हर किसी से प्यार कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में गिने-चुने ही लोग हो सकते हैं, किसी को आप आसानी से अपने दोस्त भी नहीं बनाते हो। लेकिन इस पर्सन पे आपने भरोसा सबसे ज़्यादा रखा है मुझे लगता है, और उसी रिश्ते में आपको धोखे मिले हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन आपकी रही है जहाँ पर इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। स्टक सिचुएशन नज़र आती है। ये पर्सन अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रांगली सितंबर अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। ओके, 10-10 की एनर्जी आई है, जो कि कंप्लीशन है। 10-10 ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि वो कंप्लीशन का नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आता है। दूसरे डेक से हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, या फिर इस रिश्ते में क्या आ रहा है, जानने की कोशिश। एंजल्स गाइड करें मुझे।
डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टावर यहां पर आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो कि है टेन ऑफ कप्स, जहां पर टेन ऑफ पेंटिकल्स आया था, फिर टेन ऑफ कप्स आया, तो रियूनियन होकर रहेगा। बहुत उतार चढ़ाव के बाद यहाँ पर रियूनियन मुझे नजर आता है। तो जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, सारी 12 राशियां यहाँ पर मुझे इस वक्त नजर आती हैं। ओके, अगर मैं देखूँ यहाँ पर, मुझे लगता है इस पर्सन ने ना आपका दिल तोड़कर किसी को खुश करने की कोशिश की है। टावर यहाँ पर आया है, तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को धोखा, ये आपको धोखा दिया, आपके प्यार को नहीं समझे, या आपके इमोशंस के साथ इस पर्सन ने खेला है। मतलब आपके होते हुए ये फ्लर्टी टाइप के पर्सन हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके होते हुए, आपके साथ रिश्ते में होते हुए इस पर्सन ने किसी और को डेट किया, किसी और के साथ रिश्ता रखा, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। जो कि आपके साथ ब्रेकअप करके ये पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में गए, और दूरियां यहाँ पर भी मुझे नजर आती है। इस पर्सन ने, मुझे लगता है ना, कि आपसे मूव ऑन किया था किसी और के साथ रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में जो बदलाव अभी आया है ना, यानी कि इस पर्सन को शायद जो थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, या आपको छोड़कर किसी और की तरफ ये गए थे, वहाँ पर उनको धोखे ही मिले हैं। ये पर्सन आज देख रहे हैं कि आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है। आप वो पर्सन अभी नहीं हो रोने धोने वाले, इनको कॉल मैसेजेस करके रोने वाले, वो नहीं हो आप बिल्कुल। आप अभी, हो सकता है कि पर्सन को धोखे मिलने के बाद ये रिटर्न आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आप इनको रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो बदला हुआ अंदाज है ना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मतलब इस पर्सन ने सोच ही लिया कि कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन किया है। इस पर्सन का ऐसा लगता है ना कि आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, अभी आपको उनकी ज़रूरत है नहीं। आप अकेले जी सकते हो, आप अकेले खुश रह सकते हो, या अकेले आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हैप्पी हो। ठीक है, किसी और का इंतज़ार, या किसी और के साथ आप रिश्ते में जा चुके हो। तो पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मुझे लगता है कि इनको आज ये लगता है ना कि उनका गुस्सा, उनका ईगो, एटीट्यूड इनको ले डूबा है। ओके, कहीं ना कहीं पर्सन, मुझे लगता है कि हमेशा आपको टॉन्ट्स मारते थे, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हो सकता है कि आप सीधे साधे पर्सन हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा आपकी स्टाइल के ऊपर ताने मारते थे कि अच्छी सी स्टाइल में रहो, या स्टैंडर्ड में रहो, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने इनके लिए अपने आप को बदला भी होगा, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन फ्लर्टी टाइप की मुझे नज़र आती है, या आता है, कि जिसने आपके होते हुए किसी और के साथ भी रिश्ता रखा है, जो कि आप सब कुछ सहन कर सकते हो, लेकिन ये सब चीटिंग एनर्जी या धोखेबाजी, ये आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। जो कि आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि पर्सन ने हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिया है, या आपसे लड़ाई झगड़े भी करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। आज यहाँ पर मैं देखूँ तो ये पर्सन वापस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप मान जाओ कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब जब आपको अकेला छोड़कर चले गए तो इस पर्सन ने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, अपनी लाइफ में खुश थे। लेकिन आज जब ये पर्सन के पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपकी याद इनको सता रही है। तो यहाँ पर वापस आने की एनर्जी है पर्सन की, कि उनको आना है आपकी ज़िंदगी में वापस। और मुझे लगता है ना कि ये पर्सन आपको इसलिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं कि उनको लगता है ना कि आप अभी नहीं मानोगे, इतने आसानी से आप नहीं मानोगे, क्योंकि जब आपने पूरा विश्वास रखा था इस पर्सन के ऊपर, या जब आपने सब कुछ इनको दे दिया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस वक्त इस पर्सन ने आपको छोड़कर चले गए, या आपको हर्ट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट करके ये चले गए। दोनों के बीच में मुझे दरार नज़र आती है। तो यस, इस पर्सन ने उस वक्त आपका साथ छोड़ा जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस पर्सन की।
तो अगर आज वो आना चाहते हैं तो आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है, या आपको लगता है कि अभी क्यों, मतलब जब आपने सब कुछ दुख झेला अकेले ने और अभी आप खुश हो, अकेले रहना आपने सीख लिया, या आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, या इस पर्सन की वजह से अपने आप को आपने चेंज किया, तो अभी आप नहीं चाहते कि ये पर्सन लौट कर आए, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली, क्योंकि इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है, ओके, इनको प्यार की ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि पर्सन ने कर्मा फेस किया, पर्सन को लगता है कि जो आपको वादे किए या जो भी आपको प्रोमिसेस किए वो निभाने चाहिए, या फिर गलत हो जाएगा, हो सकता है कि उनसे मिस्टेक हो गई, किसी और की तरफ वो चले गए, या किसी और के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा, किसी और के फांसे में फंस गए, ट्रैप सिचुएशन, हो सकता है ऐसा। तो कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि आप उनको माफ़ करोगे फिर से। अगर ये आपके हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड यहाँ पर हैं, आप आज पता नहीं क्यों मुझे एक मैरिड कपल नज़र आता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए, या आपकी वाइफ, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आप हस्बैंड वाइफ बच्चों के खातिर एक होते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर दोनों सिंगल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली को छोड़कर आपके पर्सन, या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आकर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है। तो ये मैसेज यहाँ पर आ रही है कि पर्सन इंटरेस्टेड है, ये दूरियां मिटाना चाहते हैं, और ये पूरी तरीके से बदल चुके हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि पहले जो कमांडिंग नेचर के थे ना पर्सन, उनके मुताबिक सब चीज़ें होनी चाहिए, उनके मुताबिक ही ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हुक्म चलाने वाले, तो आज वो नहीं है। आज उनका ईगो एटीट्यूड शायद ख़त्म हो चुका है, और ये पर्सन आपके साथ एक बेहतर और पॉजिटिव रिश्ता रखना चाहते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लकी नंबर्स आपके लिए 12 नंबर लकी है, 10 नंबर फिर से आया, तो 10 10 10 की एनर्जी आ चुकी है, 10 10 10, ओके। यहाँ पर उनको ये भी लगता है ना कि मैंने जैसे कहा ना कि आप में उनको अभी कॉन्फिडेंस नज़र आता है, आपका बदला हुआ रूप शायद ये पर्सन ने देखा है, ओके, आपको पता भी नहीं कि वो देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन ने आपका बदला हुआ अंदाज़ देखा है, या फिर आप अभी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ये पर्सन को महसूस हो रहा है, ठीक है। तो हम कुछ लव मैसेजेस भी देख लेंगे ऑरेकल डेक से, आपके लिए क्या है मैसेजेस पर्सन की तरफ से, या इस रिश्ते में क्या होगा आगे। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की डीप हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। अनफिनिश्ड बिजनेस, ओके, तो पर्सन यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी समझ में आ गया है कि आपके प्यार को ठुकरा कर वो खुश तो नहीं रह सकते, ना ही वो आपके साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, ओके। द पर्सन इज़ डूइंग वेरी बैड कर्मा, ये उनकी समझ में आ गया है, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी प्रपोजल के साथ। यहाँ पर भी है नाइट ऑफ कप्स, कि कोई प्रपोजल के साथ पर्सन आ रहे हैं, जैसे कि हम फिर से रिश्ते में आए, या मैं तुमको अपनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें। मतलब आपको पता भी होगा कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन गए थे, वहाँ पर धोखा मिला, अभी वापस आ रहे हैं, तो ये कहने की मुझे लगता है कि माफ़ी मांग सकते हैं, रीयूनियन चाहते हैं पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। ये अनफिनिश्ड बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, जो कि पर्सन की डीप फीलिंग्स को बता रहा है कि उनको इस रिश्ते की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। द एक्स, यहाँ पर मुझे वही लगता है ना कि लव ट्रायंगल था आपके होते हुए, और कोई था आप दोनों के बीच में, साथ ही साथ पर्सन फेथफुल नहीं थे, अनफेथफुल रहे, यानी कि अभी आपको विश्वास रखना बहुत भारी पड़ेगा। जैसे कि एक बार विश्वास किसी ने तोड़ा ना, एक बार आपको शक आपके मन में बैठ गया ना, तो भले पर्सन कितने भी सुधर कर आ जाए, आपको वो शक तो रहेगा कि इसने मुझे चीट किया था, क्या गारंटी है कि आगे जाकर चीट नहीं करेंगे। ये एक शक पैदा करता है इंसान की माइंड में। तो कहीं ना कहीं वही मुझे लगता है कि इस पर्सन को अगर आप अपनाने के बारे में अगर सोचते भी हैं, तो भी आपका मन यही कहेगा कि इस इंसान के ऊपर विश्वास मत रखो, इसने तुमको पास में बहुत धोखे दिए हैं, इसने तुमको रुलाया है, तुमको चीट किया है, इसके ऊपर विश्वास मत रखो, ये माइंड में आएगा। लेकिन क्या है ना, कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा मोड़ पर आ जाते हैं इंसान कि सेकंड चांस देना पड़ता है, ठीक है। पुश एंड पुल, तो ये पर्सन ने आपको हमेशा ऑन ऑफ की सिचुएशन दी है, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहे कि पर्सन कब आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कब आपके साथ वो रोमांटिक हो जाएंगे। इम्बैलेंस था, मतलब
कहीं न कहीं प्रॉमिसेस करके तोड़ देते थे। तो कहीं न कहीं वो थर्ड पार्टी या तीसरे व्यक्ति के साथ यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इंक्लूड हो चुके थे। ओके, तो यहाँ पर मुझे वही नज़र आता है कि पर्सन स्ट्रगल कर रहे थे या फिर बैलेंस बिगड़ गया था पर्सन की ज़िंदगी में, और वो कहीं न कहीं ठीक करना चाहते हैं अभी, क्योंकि उनको लगता है कि जब दुनिया में पूरा कोई भी उनका साथ नहीं देगा, पूरी दुनिया अगर उनको छोड़ दे, तो आप हैं जो उनको समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शायद इस पर्सन ने आपके साथ बिताया है। तो उनको लगता है कि आप उनको समझेंगे या माफ़ करेंगे। चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है कि पर्सन बचपना हरकतें करते हैं, इनकी एज भी कम हो सकती है। तो कहीं न कहीं आपके साथ रिश्ता है, लेकिन चुपके से हो सकता है किसी और के साथ भी ये डेट करते हैं, किसी और के साथ भी रिश्ता रखते हैं। आपको कहीं न कहीं 2-4 बार शक भी हुआ होगा, आपने पकड़ा भी होगा पर्सन को, किसकी मैसेज है, किसका कॉल है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वही सच्चाई आपको सब बताना चाहते हैं। इमैच्योर आपके साथ झगड़ा करना, लड़ाई करना, कहीं न कहीं हमेशा आपने इस पर्सन को माफ़ किया है। हो सकता है कि आप भी ज़िंदगी में अकेले हो, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है ना ज़िंदगी में, या अकेलापन फ़ील करता है, तभी वो ऐसे रिश्ते में चला जाता है जहाँ पर वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में अकेला होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले थे या अकेली थी, तब इस पर्सन से मुलाकात हो गई, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये पर्सन आपको आपके होते हुए और किसी से रिश्ता रखेंगे, या फिर ये फ्लर्टी टाइप के इंसान हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। इनको आदत है कि यहाँ पर वहाँ पर रिश्ते रखने की। तो ये सारी चीज़ें बाद में आपके ध्यान में आए। टॉक्सिक लव, तो यहाँ पर अभी आपको लगता है कि ये लव जो है, वो प्यार आपने जो सच्चा प्यार समझा था, वो टॉक्सिक हो चुका है। ठीक है, ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि और किसी रिश्ते में गए तो वो आप माफ़ नहीं कर सकते, या फिर माफ़ करने के लिए 100 बार आपको सोचना होगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन ने मुझे लगता है कि बहुत ड्रामा क्रिएट किया है। मतलब कहीं न कहीं आपको नज़रअंदाज करना, आपका इंसल्ट करना, या आपसे जब दूरियाँ बनाई, आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की इस पर्सन को, तब भी ये पर्सन ने आपको कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया है। आपका बहुत बार दिल तोड़ा है, लेकिन आपका प्यार सच्चा था। मुझे यहाँ पर फ़ील होता है कि आप कोशिश पर कोशिश करते जा रहे थे इस पर्सन को समझाने की, लेकिन पर्सन नहीं समझ रहे थे, और आखिर में वो फँस ही गए हैं। आज उनकी एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन आपके साथ बात करके जैसे कि रो देंगे, रोना आ रहा है इस पर्सन को कि मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा या नहीं समझी। ये सारे शब्द हो सकते हैं पर्सन के, कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड, सिक एंड टायर्ड। तो पर्सन यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। ओके, डिप्रेशन में चले गए हैं, हो सकता है कि बीमार है और अकेलापन से जूझ रहे हैं, किसी एडिक्शन में हो सकते हैं पर्सन। ओके, ये सारी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और ये इसे कहते हैं कर्मा का फल। जैसा आपने दिया वैसा आपको 100% मिलता है। इसलिए हमेशा किसी को धोखा मत देना कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको भी धोखा फिर मिलता ही है। अगर निभाना है रिश्ता, तभी उस रिश्ते में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और आज वो अकेले पड़ चुके हैं, और उसके ज़िम्मेदार वही खुद है। फिर से वही कार्ड, रिकॉन्सिलेशन, यानी कि रीयूनियन चाहते हैं पर्सन आपके साथ, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते या आपके बिना खुश नहीं है। ओके, ये रिजॉल्व करना चाहते हैं जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि किसी भी हाल में ना आपको ये मनाना चाहते हैं। ओके, हार्मनी लाना चाहते हैं। फिर से वो आपको वादा कर सकते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास रखो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ओके, सो ये पर्सन किसी भी हाल में आपको वापस पाना चाहते हैं, या वापस अपनी ज़िंदगी में आपको हासिल करना ही चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत टाइम के बाद एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन ऐसे मोड़ पर ये वक्त आ रहा है जहाँ पर आपने उम्मीद छोड़ी थी, और उसी वक्त ये रीयूनियन होने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। अभी डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ है और डिसीजन भी आपका ही होगा। तो ये रीडिंग था आज के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।